अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास लिखा हुआ यहाँ पे, वी से दैट two vectors v and w are in space are parallel if there is a scalar c such that vector v is equal to cw. The vector point in the same direction if c is greater than 0. अगर ये c पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम होगी, और अगर आपके पास ये c लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर हो तो डायरेक्शन आपके पास अपोजिट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर ए लिखा है, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 parallel to vector v which is equal to 2i minus 4j plus 4k। अब लेंथ 2 दी हुई है यहाँ पे और वेक्टर v के पैरेलल दिया हुआ है यहाँ पे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वेक्टर v आपके पास लिखा है 2i minus 4j plus 4k। पहले आप लोग इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है होगा। 2 स्क्वायर आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 16 प्लस 16 36 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 6। As v cap is equal to vector v over v magnitude which is equal to 2i minus 4j plus 4k over 6। 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो आपके पास बन जाएगा i minus 2j plus 2k डिवाइडेड बाई 6। ये कट गया तो v cap बनेगा 1/3 इंटू i minus 2j plus 2k। So required vectors are, अब दो वेक्टर यहाँ पे बनेंगे। चूंकि लेंथ हमारे पास 2 है तो एक को हम लिख सकते हैं 2 इंटू वी कैप, और अगर माइनस के साथ लिखें लेंथ तो हमारे पास 2 रहेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये 2 वी कैप मीन्स आपके पास आ जाएगा 2/3 i minus 2j plus 2k and minus 2 vector v cap is equal to minus 2/3 वैल्यू पुट कर देंगे। These are the required vectors. Next question number 10 part number C। आपने फाइंड करना है इसमें a vector of length 5 in the opposite direction of vector v। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपके पास के -5 इंटू वी यूनिट वेक्टर ये आएगा। वैल्यू पुट करेंगे, आप सॉल्व कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर बी। फाइंड द कांस्टेंट a so that the vectors are parallel। गिवन वेक्टर्स आपके पास है v is equal to i minus 3j plus 4k और w वेक्टर आपके पास ai plus 9j minus 12k। तो यहाँ पे क्या लिखा है जी, सिंस गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल Therefore, जैसा कि क्वेश्चन में डेफिनेशन दी गई है, वेक्टर v is equal to c into w। वेक्टर v पुट कर देंगे i minus 3j plus 4k c into वेक्टर w आपके पास है ai plus 9j minus 12k। वेक्टर i minus 3j plus 4k is equal to c ai प्लस 9cj माइनस 12ck। यहां से कंपोनेंट्स कंपेयर कर लेंगे। i आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू c है, क्वेश्चन को 1 कह लें, और फिर -3 इज इक्वल टू 9c। सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी -1/3। सिमिलरली अगर k का कंपोनेंट यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो +4 इज इक्वल टू -12c
वो भी आपके पास -1/3 आ जाएगा। ये सी की वैल्यू क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू -1/3 इंटू ए, तो मल्टीप्लाई करें तो -3 इज इक्वल टू ए। ये आपके पास आंसर है। इसका सेकंड मेथड भी हम पढ़ सकते हैं जी। सेकंड मेथड अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जी। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स a1i plus a2j plus a3k and b is equal to b1i plus b2j plus b3k are said to be parallel if a1 over b1, ये तो रेशियो आपके पास बनेगी, ये भी क्या होनी चाहिए यहाँ पे इसकी सेम होती है। अब 10 क्वेश्चन का बी पार्ट जिसका सेकंड मेथड हम करने लगे। पहले मेथड हमने पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन करके कंपेयर करके सॉल्व कर लिया। अब यही अगर क्वेश्चन इस मेथड से करना हो तो आपके पास आ जाएगा -3j + 4k एंड w इज इक्वल टू ai + 9j - 12k। ये क्वेश्चन गिवन है आपके पास। आप लिखेंगे सिंस given vectors are parallel therefore, अब रेशियो यहाँ पे क्या बनेगी, i का कोफिशिएंट आपके पास, i का यहाँ पे देखेंगे कंपोनेंट क्या है 1 ओवर -a, j के साथ -3 ओवर 9 और k के साथ 4 ओवर -12। तो ये बनेगा -1/a इज इक्वल टू -1 ओवर 3 -1/3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ इनका रेसिप्रोकल ले लें तो a इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगी रिक्वायर्ड आंसर। नहीं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये माइनस नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होना है जी, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो एक वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। पार्ट नंबर डी सिमिलर पार्ट है, आपको ट्राई करेंगे जिस वर्जी मेथड से सॉल्व कर लें आप। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में हमने छोड़ दिया था, जो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में भी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो पहले डायरेक्शन कोसाइन पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। डायरेक्शन कोसाइन आपके पास जब भी कोई वेक्टर गिवन हो उसमें हम i, j और k के जो कंपोनेंट होते हैं उनको उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। और अगर डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा दिए हों तो वहाँ पे जो हम उसका कॉस फाइंड कर लेते हैं तो वो भी डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास कहलाते हैं। डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। यहां देखें आपके पास, इसको हम z एक्सिस कह लेते हैं, यहाँ पे ये x एक्सिस कह लें और ये y एक्सिस कह लें। फर्ज करें यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर r और ये पॉइंट P कर लें, इसका जो पोजीशन वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे दूसरे में r कह लीजिए। ये r वेक्टर x एक्सिस के साथ यहाँ पे एंगल अल्फा बना रहे हैं, ये y के साथ बीटा एंगल बनाएंगे और ये z के साथ क्या एंगल। तो लेट हमारे पास क्या है जी, r वेक्टर इज इक्वल टू OP, पोजीशन वेक्टर में लिखा xi प्लस yj प्लस zk। क्योंकि हमारे पास ये 3D है, x y z तीनों एक्सिस यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कंपोनेंट क्या होंगे xi प्लस yj प्लस z के, हमने इसको वेक्टर r कह दिए। बी अ नॉन जीरो वेक्टर, let alpha beta gamma be the angles
formed by vector R with x, y and z axis. Respectively, such that zero less than alpha less than equal to pi, 0 less than beta less than pi, and 0 less than gamma less than pi. Then ये जो एंगल अल्फा बीटा गैमा जो आर वेक्टर यहाँ पे बना रहा है, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ आई, वाई एक्सिस के साथ जे और जी एक्सिस के साथ क्या होगा के. तो ये जो आर वेक्टर कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के साथ एंगल बनाएगा अल्फा बीटा गैमा, इन्हें हम क्या कहते हैं जी, अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स. ये हमारे पास क्या बने जी, डायरेक्शन एंगल्स. और इनका अगर कॉस फाइंड कर लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहले वो प्रूव कर लेंगे जी कि अगर आपके पास ये जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास बनते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, यानी इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को हम अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या होता है, 1 के इक्वल आ जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पहले प्रूव कर लेते हैं. यहाँ पे very important result. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. तो यहाँ पे अल्फा बीटा गैमा क्या है हमारे पास, डायरेक्शन एंगल्स है, और cos अल्फा cos बीटा और cos गैमा क्या है हमारे पास यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइंस है. प्रूव करते हैं इसको. लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वाई जी, इस तरह लिख सकते हैं. इसको हम लिख सकते हैं आई जे फॉर्म में भी, जी के और यहाँ पे आपके पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं. ये एक्स को कह लें, ये वाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जी एक्सिस. ये एक वेक्टर आर, इसे पॉइंट पी कह लें, वेक्टर आर, ये यहाँ पे एंगल बना रहा है अल्फा, यहाँ वाई बीटा, और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे गैमा वेक्टर बनेगा. अब ये जो आर वेक्टर है इसकी कंपोनेंट क्या है हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की. मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट, और आर यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करें तो क्या होगा, वेक्टर ओवर आर और आर मैग्नीट्यूड. ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस मैग्नीट्यूड आर को हम सिंपल आर भी लिख सकते हैं. तो ये वेक्टर आर आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ओवर आर मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया, आर के इक्वल. तो इनको अगर सेपरेट लिखें, एक्स बाय आर आई प्लस वाई बाय आर जे प्लस जेड बाय आर के, तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स बाय आर वाई बाय आर जेड बाय आर. ये क्या हमारे पास यूनिट वेक्टर है यहाँ पे आर का. अब अगर हम यहाँ पे इसको विजुलाइज करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको 2 डी बनाएं तो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस यहाँ पे, और ये वेक्टर आर जो हमारे पास है यहाँ पे
अगर ड्रा कर लें तो हमारे पास क्या होगा, ये एंगल अल्फा बना रहे हैं, यहाँ पे ये जो इसकी लेंथ हमारे पास, इसको एक्स अगर हम कह लें और ये हमारे पास लेंथ आर आ जाए, तो फिगर में से कॉज अल्फा जो बनेगा वो एक्स बाई आर आएगा। सिमिलरली अगर हम बीटा के लिए देखें इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे कॉज बीटा बन जाएगा वाई बाई आर, और कॉज गैमा जो बनेगा यहाँ पे वो जेड बाई आर बन जाएगा। अब ये एक्स बाई आर कॉज अल्फा, कॉस बीटा वाई बाई आर और कॉस गैमा क्या है यहाँ पे जेड बाई आर। अल्फा बीटा गैमा चूंकि हमारे पास डायरेक्शन एंगल से, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गैमा क्या बनेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। और अगर आपके पास कोई वेक्टर दिया हो, देखें यहाँ पे इस तरह हमने किया था कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, तो एक्स बाई आर वाई बाई आर और जेड बाई आर जो हमारे पास बने वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। अब हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा का क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या चीज बनेगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या, एक्स बाई आर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर का मैग्नीट्यूड जो आपने फाइंड किया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे जी, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 11 सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 11 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट नंबर 1 देखिए, वेक्टर v इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k। अब क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। तो कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर v का पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। यहाँ आएगा 14 अंडर रूट, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस of vector v are 3 by 14 under root minus 1 by 14 under root 2 by 14 under root। क्योंकि x by r y by r और z by r हमने पढ़ा था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ जी कि यहाँ पे जो i का कंपोनेंट है 3 और साथ मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। इसी तरह j का जो कंपोनेंट k के साथ जो आपके पास है उसको डिवाइड करेंगे तो ये डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन लिखा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अभी हम पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा जी कि हमारे पास अगर अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स हों तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा 1 के इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि यहाँ पे 3 एंगल दे दिए गए और क्वेश्चन में पूछा गया जी कि क्या हमारे पास ये जो एंगल्स दिए हुए डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं है। हम जो रिजल्ट अभी प्रूव किया था वो यूज करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा फाइंड करेंगे, और अगर वो 1 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे हमारे पास जो गिवन एंगल्स है ये डायरेक्शन एंगल्स है, और अगर आंसर 1 के इक्वल नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड गैमा जो आपके पास थर्ड एंगल गिवन है उसको हमने लिख दीजिए। पहले कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा फाइंड करते हैं।
अब कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 45 जैसा कि हमें पता है वो 1/√2 होता है जी, प्लस 1/√2 प्लस कॉस 60 हमारे पास होता है जी 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अंडर रूट का स्क्वायर है तो ये 1/2 रह जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे हेंस गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। इसके साथ आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। आपने एक्सरसाइज 7.2 प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।